Good morning, students. Welcome back to Simply Today classes. Today we will cover a new chapter from Unit 2, that is Contract Costing. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का वो पार्ट है जहाँ पर जो वर्क है वो कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। स्पेशल रिक्वायरमेंट कैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई रोड बनवानी है, कोई डैम बनवाना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर लेता है कंप्लीट होने में। तो क्या हो गया, जो हर एक ऑर्डर होता है वो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होगा? डैट a form of specific order costing where work is carried out in accordance with the customer's special requirement and in each order is of long duration. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर दो तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? हु अंडरटेक द जॉब टू बी कम्प्लीटेड, जो काम करने का ठेका ले रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा? ऑनर और पर्सन फॉर होम जॉब इज़ कम्प्लीटेड, जिसके लिए काम किया जा रहा है। मान लो मैंने किसी से कोई बिल्डिंग बनवानी है और मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया उस बिल्डिंग को बनवाने का, तो यहाँ पर मैं क्या हुई? मैं हुई कॉन्ट्रैक्टी, और जिसे वो काम दिया गया वो कौन हुआ? वो हुआ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा कि किस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाएगा, कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा, जो पैसे की पेमेंट है वो किस तरीके से होगी, क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरीके का होगा, इंस्पेक्शन क्या होगी, और अदर टर्म एंड कंडीशन सारी की सारी एग्रीमेंट के अंदर आपकी इंक्लूड कर दी जाएंगी। सेकंड पॉइंट देखें तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली 1 से ज़्यादा साल लेता है कंप्लीट होने के लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़फुल है। अगर हम कॉस्ट यूनिट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? कॉस्ट यूनिट। अगर हम बात करें वर्किंग प्लेस की कि ये काम कॉन्ट्रैक्ट का कहाँ पूरा होगा, क्या फैक्ट्री एरिया के अंदर होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है जनरली साइट पर। जैसे मुझे बिल्डिंग बनवानी है तो जगह मैं दूंगी ना कि कहाँ बनना है। कोई रोड बननी है, जो अब ये आप देख रहे हैं दिल्ली वडोदरा और मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, दिल्ली टू मुंबई, तो ये भी क्या है, यहाँ भी पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है ना, दैट इज़ द वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड ऑन द साइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट आर रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टी होता है टाइम टू टाइम अपना एक इंजीनियर भेजता है जो बताता है कितने % काम कंप्लीट हो चुका है। जितना इंजीनियर सर्टिफाई करके बता देगा इतना काम हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाएगी। जो हायर चार्जेस पे किए जा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, और कौन सी प्लांट एंड मशीनरी के लिए? जो कि स्पेशली किस लिए यूज़ हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। उसे कहाँ चार्ज करा जाएगा? उसके खर्चे को कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो पेमेंट रिसीव हो रही है कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से, वो किसके बेस पर होगी? वो जैसा कि मैंने अभी बताया वर्क सर्टिफाई, और वर्क सर्टिफाई कौन करेगा? इंजीनियर। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम पर अपना काम पूरा ना कर पाए, जैसा कि मैंने बताया एग्रीमेंट के अंदर टाइम भी मेंशन होगा कि कितने टाइम में वो काम को कंप्लीट कर देगा, तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है डिले के लिए, कि अगर डिले कर देता है तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो 3 तरह के आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड वन है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लोज। अगर हम बात करें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जहां पर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को क्या देगा? एक फिक्स रेट देगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इतने में तय हुआ तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जितनी कॉस्ट आएगी कॉन्ट्रैक्टर को, मान लो 100 करोड़ रुपया कुछ कॉस्ट आती है किसी प्रोजेक्ट को, किसी रेलवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, और उसके अंदर वो 20% अपना प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पर
क्या हो गया, कॉस्ट के अंदर वो अपना प्रॉफिट जोड़कर वो चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लोज। ये पॉइंट देखिए, ये आपसे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लोज। देखिए, अब देखिए मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, वो क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। प्राइस लेवल भी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, आज कुछ और है प्राइस लेवल, कल और कुछ और हो सकता है। टाइम के साथ साथ प्राइस में चेंज होते रहते हैं, और जनरली जो हम ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डैट इज़ जो प्राइस होते हैं वो जनरली इंक्रीज़ होते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्टी होगा वो क्या करेगा, एक क्लोज लगा देता है कि इन केस रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मटेरियल के, लेबर के या डायरेक्ट चार्जेस, तो उस केस में जितना बढ़ा हुआ, जिस भी रेट से प्राइस बढ़ेगा उस रेट से आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल और समराइज वे में इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।